नमस्कार। भारत निर्वाचन आयोग भारत सरकार द्वारा संचालित स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आप सभी से अपील करती हूँ, विशेषकर नए मतदाताओं से जो जनवरी 2024 तक मतदाता बनने के लिए अहर हैं। उनसे मेरी अपील है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र वोटर आईडी के लिए पंजीकृत करें स्वयं को अपने बीएलओ के माध्यम से या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। बहुत ही आसान प्रक्रिया है मतदाता हेतु पंजीकरण करने की, जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि लोकतंत्र में वोटर्स का क्या महत्व है, मतदाताओं का क्या महत्व है। भारत सरकार शुरू से ही इस बात के प्रति सतत संकल्पबद्ध है कि एक भी वोटर छूटने ना पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जितनी व्यापक जन सहभागिता मतदान के माध्यम से होगी, उतना ही हमारा लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी अपनी खास विशिष्टताएं हैं, उन पश्चिमी लोकतंत्रों से अलग है, उस लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके, सशक्त बनाया जा सके। क्योंकि सशक्तिकरण की राह कहां से शुरू होती है? चाहे वो व्यक्ति का सशक्तिकरण हो, समाज का सशक्तिकरण हो या राष्ट्र का सशक्तिकरण हो, सशक्तिकरण निर्णय निर्माण प्रक्रिया के मार्ग से प्राप्त होता है। विशेष रूप से ये निर्णय निर्माण प्रक्रिया जब राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा संचालित की जाती है, तो उस निर्णय निर्माण प्रक्रिया में जितनी ज्यादा सहभागिता नागरिकों की होगी, विभिन्न जन समुदायों की होगी, उतनी ही ज्यादा वो अपने लिए विकास और प्रगति की राह सुनिश्चित कर पाएंगे। क्योंकि हर काम की शुरुआत प्लानिंग से होती है, योजना से होती है, और वो योजना बनती है निर्णय निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से। और यही वजह है कि स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष का नारा दिया गया है, सशक्त लोकतंत्र के लिए व्यापक जन सहभागिता। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। खासतौर से वो युवा मतदाता जो जनवरी 2024 तक 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेंगे, वो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन वोटर्स के लिए पंजीकृत कर सकते हैं स्वयं को। देखिए, मैंने वोटर्स सेवा पोर्टल खोल रखा है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मतदाताओं के लिए एक अलग पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल में आप फॉर्म नंबर 6 भरेंगे नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए। और इस फॉर्म नंबर 6 को भरते समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। एक तो 2 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी हैं। पहला, फोटो, कलर्ड फोटो सफेद पृष्ठभूमि के साथ। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि एक कलर फोटो लेकर उसे व्हाइट पेपर पर चिपका दें और फिर उसको स्कैन कर लें और उसे अपलोड करें। तो ये व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी कलर्ड फोटो हो जाएगी। इसके साथ साथ दूसरा जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो दस्तावेज चाहिए पंजीकरण के लिए, वो है आधार कार्ड, जिसमें आपकी जन्म तिथि और आपका पता दोनों ही अंकित होता है। जिनका आधार कार्ड नहीं बना है या नहीं है उपलब्ध, वे जन्म तिथि के लिए अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और पता के लिए कोई अन्य प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, जैसे बैंक की पासबुक या राशन कार्ड। जहां भी पता अंकित हो, उसको एक प्रूफ के रूप में, एक प्रमाण के रूप में संलग्न करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 7
उन लोगों के लिए है जिन्हें जो विद्यमान मतदाता सूची है उसमें किसी नाम पर आपत्ति है, यानी उनको ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति का इलेक्टोरल रोल में, निर्वाचन सूची में, मतदाता सूची में नाम है, वो उस नाम के लिए अहर नहीं है, योग्य नहीं है उस सूची में सम्मिलित होने के लिए। या तो उसकी उम्र कम है, या फिर वो पागल या दिवालिया की स्थिति में है, या स्थायी रूप से उसने देश छोड़ दिया है, या फिर उसकी मृत्यु हो गई है। तो ऐसा कोई नाम अगर मतदाता सूची में आपको दिखाई देता है तो आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, आपत्ति का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, और इसके लिए फॉर्म नंबर 7 आपको भरना है। अब तीसरा जो फॉर्म नंबर है वो है फॉर्म नंबर 8। अगर आपको विद्यमान मतदाता सूची में कोई भी संशोधन करवाना है, जैसे वोटर आईडी में आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है, या आपका सरनेम गलत हो गया है, या आपको अपने पता में कोई परिवर्तन कराना है, आपका पता बदल गया है, या मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन कराना है, तो ऐसी स्थिति में फॉर्म नंबर 8 भरेंगे आप, फॉर्म संख्या 8, और इसके माध्यम से आप परिवर्तन करा सकते हैं। या अगर आपको फोटो भी अपनी परिवर्तित करानी है तो भी इसके लिए फॉर्म नंबर 8 फिलअप करेंगे। जो अनिवासी भारतीय हैं वो अगर वोटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वोटर आईडी बनवाना चाहते हैं, तो उनके लिए फॉर्म नंबर 6A है। इन सभी आवेदन पत्रों को भरते समय एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, वो ये कि आपके द्वारा दी गई कोई भी सूचना गलत नहीं होनी चाहिए। ये एक अपराध है जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत, और इस अपराध को करने पर कारावास की सजा के साथ साथ अर्थदंड या दोनों ही दी जा सकती है। तो बहुत सतर्क होकर एक सजग नागरिक के रूप में आप अपने इस प्रमुख नागरिक दायित्व का निर्वहन करें, और उसके लिए सबसे पहले वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करें। धन्यवाद।